तो देखिए जी कितना दुर्भाग्य है चिन्यालीसवां विकास खंड का। अभी तक यहाँ पर कोई ढंग की बिल्डिंग भी नहीं है और ऐसे ही कमरों में यहाँ पर कार्यालय चल रहे हैं। नमस्कार, मैं मिलाप चौहान, स्वागत है आपका गढ़वाल तक न्यूज चैनल में। और गढ़वाल तक इस वक्त मौजूद है विकास खंड चिन्यालीसवां भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से विकास भवन को लेकर अड़चने चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको दूसरी जगह शिफ्ट करें, जबकि देखा जाए तो सबसे बढ़िया यहीं पे है। ये ऐसी जगह है यहाँ पर सबके लिए बढ़िया है। बाकी हमारे साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक लोग भी है, जरा इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। धन्यवाद चौहान जी, गढ़वाल न्यूज का चैनल का आज तक मैं धन्यवाद करता हूँ। जो आप लोग जो है यहाँ पर विकास खंड चिन्यालीसवां में आए हैं, इस विकास खंड की जो प्रमुख जो बहुत बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ पर जो है आज तक जो बिल्डिंग नहीं बनी है। बिल्डिंग नहीं है और कुछ लोग इसमें संघर्ष समिति बना रहे हैं और इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्यों भाई? जबकि देखा जाए तो सबके लिए सबसे बेस्ट जगह है, सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर बैंक की व्यवस्था सही है सब लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन अगर ये दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो इससे जो लोगों पे आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सुविधा है। कहीं जैसे धरासू बोल रहे हैं या अन्य दूसरी जगह, जब यहाँ पर पर्याप्त जगह है हमारे पास, तो यहाँ पर जो है विकास खंड का जो भवन है यहाँ पर बनना चाहिए। यहाँ पर जो इतनी बड़ी जमीन है जिससे जो कि सब व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। पर हमने जो है इससे पहले भी कई बार श्रीमान जिलाधिकारी को भी प्रस्ताव प्रेषित किया, शासन प्रशासन को में लिखित कार्रवाई की है, पर लेकिन आज तक जो है तब जो है थोड़ा सरकार की जो मंशा है उसमें जागी है कि भाई कुछ न कुछ तो समस्या है विकास खंड की। हर जगह जो है विकास खंड बिल्डिंगें बन चुकी है, लेकिन एकमात्र चिन्यालीसवां जो ब्लॉक है हमारा, यहाँ पर जो है बिल्डिंग नहीं बनी है। यहाँ पर जो है हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मनरेगा जो हमारा सेल है कहीं उसका लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। सहायक खंड विकास अधिकारी का जो कार्यालय है उसके लिए नहीं है, वीडियो कक्ष नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो पुराने भवन है, जबकि यहाँ पर अवेलेबल पूरी जगह है। हम चाहते हैं कि ये हमारे ये भवन बने और ताकि जो सारे क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा पर्याप्त हो सके। अगर जो कुछ क्षेत्र जो लोग जो है जिन्हें संघर्ष समिति बना रहे हैं, हम उन लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखो, जो क्षेत्र मूलभूत समस्या जो है वो अपने क्षेत्र एकता के लिए मतलब समाज जो सारे क्षेत्र सारे विकास खंड जहाँ पे सबकी सुविधा है वहां पे जो है ये बिल्डिंग बननी चाहिए। अगर आप लोगों ने इस प्रकार का कोई कृत्य कार्य किया तो उसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे, हमें बाध्य होना पड़ेगा। बाकी कंडियाल जी देखा जाएगा इतने वर्ष हो गए यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है अभी विकास खंड के पास कोई बिल्डिंग नहीं है, पुराने बिल्डिंग है थोड़ा बहुत, और जो है इसमें जो है कुछ जो हमारे वीडियो का जो रेजिडेंस था वो जो है डूब क्षेत्र में जो है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। पर लेकिन यहाँ पर ना तो कोई आंशिक रूप से जो टीएडीसी के द्वारा भी जो है यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दिखाया गया था। आंशिक रूप है, लेकिन बिल्डिंग जो है पुरानी थी और नई बिल्डिंग नहीं है। नई बिल्डिंग नहीं है। मैंने सुना समिति बन रही है इसमें समिति इस बिल्डिंग में जो कुछ लोग समिति पता नहीं लोग कैसे समिति बना रहे हैं। अच्छे तो किसी को पता नहीं है कि भाई समिति क्या, जब हमारे पास पर्याप्त जमीन है गमरी और दिचली के लिए, बिल्कुल गमरी दिचली सारी जितनी क्षेत्र है 10 की जितनी भी हमारे ये क्षेत्र है हमारा, ये 20 सेंटर चिन्यालीसवां सही है। ये सही है, ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह हो, क्योंकि यह बिल्कुल यहाँ पर हर चीज की सुविधा है। ये नहीं हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई दूसरी जगह जहाँ पर लोगों को असुविधा है, जैसे हमारा तहसील गया वहां पे जो कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। असुविधाएं तो है, लोगों को जो है अपने काम के लिए जो है यहाँ से गाड़ी बुक करके ले जानी पड़ रही है, क्योंकि ना तो बैंक है ना कोई वहाँ बैठने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। जनहित के लिए जो है, सबके हित के लिए जो है यहाँ पर जो है सब अच्छा कार्य जो हमारी पास जमीन है उपलब्ध है। कुछ हमारे पास पीछे जो है बंजर जमीन पड़ी हुई शिक्षा विभाग की, बंजर जमीन भी है पीछे, इससे पीछे बंजर जमीन भी है, क्यों ना उसको भी यूज किया जाए। जब उसने कहीं दूसरी जगह काम ही लगना है तो हमें यहाँ पर विकास खंड विकास खंड की जो हमारी भूमि है वो पर्याप्त है हमारे लिए, पर्याप्त। हाँ जी, राणा जी नमस्कार। नमस्कार बस। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ दिन पहले विकास खंड के लिए कार्यालय भवन के लिए यहाँ पर ज़मीन की तलाश की जा रही थी। तो ज़मीन तलाशने के लिए जगह जगह प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो हमारे पास एक सुझाव था कि हमारा जो ग्राम पंचायत कुमराड़ा का थौला तोक है वहाँ पर हमारे पास लगभग 100-120 नाली ज़मीन उपलब्ध है, जो कि उत्तराखंड सरकार की है।
तो हमने वहाँ का विकल्प दिया था। उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि दूर हो रहा है या किस प्रकार से दूरी पड़ रही है कुछ लोगों के लिए। तो हमने उसका फिर वो कहा कि जहाँ पर ज़मीन किसी को अगर सुविधा अनुसार या पर्याप्त ज़मीन मिलती है तो वहाँ पर जाना चाहिए, और मुख्यालय सबके केंद्र में होना चाहिए। तो अगर नगर पालिका का क्षेत्र देखा जाए तो चिन्याली सोड में मुझे लगता नहीं है कि कहीं इतनी ज़मीन सोना लिए इतनी ज़मीन कहीं विकास खंड के लिए मिले, केंद्र में कहीं नहीं मिलेगी। अब दूर दराज जाना पड़ेगा, अगर किसी को धरासू पावर हाउस ज़मीन जाना है या बड़ेती में जाना है तो उससे बेहतर तो थौला ही ठीक है, अगर यहाँ से दूर जाना ही है। तो मेरा एक सुझाव है कि अगर कहीं ज़मीन नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी नज़दीक अगर चारों पट्टियों के लिए केंद्र में अगर ज़मीन कहीं नहीं मिलती है तो विकास खंड का नया भवन यहीं पे बनाया जाए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कमरे बना करके इतनी जगह को उसमें बनाया गया है, तो इन सारे उसको तोड़ करके यहाँ पर एक बढ़िया से डबल मंजिल बिल्डिंग बन सकती है, और यहाँ पर पर्याप्त जगह है। और ये चारों पट्टियों के लिए विकास खंड चिन्याली छोड़ के लिए सबका केंद्र है। यहाँ पर देखो आप, बैंक है, अगर कोई कर्मचारी गांव का कोई भी नागरिक ब्लॉक के लिए काम के लिए आता है तो अपना बैंक का काम भी कर सकता है, बाजार का काम भी कर सकता है, और सारे काम उसके एक साथ हो जाते हैं। तो हमारा यही सुझाव है कि बिल्डिंग यहीं पे बनी। यहाँ पर पीछे शिक्षा विभाग की ज़मीन है, बेकार पड़ी है, तो उसको भी विकास खंड के भवन के निर्माण में यूज में लाया जाए और यहीं पर नई बिल्डिंग बनाई जाए, विकास खंड यहाँ से इधर उधर न जाए कहीं। बाकी राणा जी, मैंने सुना कि इसके लिए समिति बनी है। समिति कुछ लोगों ने बनाई है, तो हम उस ऐसी समिति को हम नहीं मानते हैं जो व्यक्तिगत एक क्षेत्र के लिए या कुछ लोगों के लिए काम करे। तो ऐसी समितियों को हम सिरे से खारिज करते हैं। अगर अपने राजनीति का पंचायत चुनाव आ गए हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के चल ही रहा है कि हम इस मुद्दे से जनता के बीच में जाएं। तो विकास खंड भवन अगर कहीं जमीन नहीं मिलती है, विभाग जिस प्रकार से जमीन मांग रहा है वो जमीन अगर कहीं नहीं मिलती है तो यहीं पर पर्याप्त जमीन है, यहीं पर विकास भवन का नया भवन बनाया जाए, ये हमारा मानना है। वो यही कहना है। बाकी समिति क्या करती क्या नहीं करती, ऐसी समिति को हम सिरे से खारिज करते हैं ना। हम इनकी किसी बात को मानते हैं कि समिति क्या निर्णय लेती है, क्योंकि समिति कुछ लोगों ने पूरे क्षेत्र को या विकास खंड चिन्याली छोड़ की जनता को, प्रतिनिधियों को, जो नए पुराने प्रतिनिधि, सबको संज्ञान में ला करके, सबको विश्वास में ला करके समिति बनाई जानी चाहिए थी। अब कुछ लोग अपने पंचायत चुनाव की राजनीति के चक्कर में हो सकता है कि अपने अपनी समितियाँ बना रहे हों, ऐसी समितियों को हम नहीं मानते। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। मैं प्रकाश सिंह नेगी जी। और मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ की जो हमारी स्थानीय खबर है उसको आप काफ़ी बढ़ चढ़कर जनता के बीच पहुंचाते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ आ रखे हैं विकास भवन को लेकर, यहाँ पर बिल्डिंग लोगों का कहना है कि ये दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए, जबकि अधिकांश लोगों की, और देखा जाए अगर कि सबसे बढ़िया सुटेबल जगह यही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये मामला उठा यहाँ से है कि बीच में कुछ जानकारी मिली हमें कि कुछ लोग विकास खंड का यहाँ आप थौला या आगे कुमराड़ा साइड जो है वहाँ पर जमीन का एकत्रित करके वहाँ ब्लॉक के वो दे रहे थे। उन लोगों ने वहाँ पे बल्कि मापी की है वहाँ पर। तो हाँ, तो ये विषय जब उठाया, जनता के बीच उठाया, तो जनता के बीच ये आक्रोश है कि भाई जब पूरे हमारे 4-5 पट्टियों का केंद्र बिंदु चिन्याली है तो हमें दाएं बाएं जाने की क्या जरूरत है। सही बात है। या अपना चाहे 10 की हो, बिष्ट पट्टी हो, हाथड़ हो, दिचली हो, गमरी हो, तो इनका सेंटर पॉइंट है हमारा यही विकास खंड जो हमारा चिन्याली केंद्र है। क्योंकि हमारी तहसील भी यहीं पे है, विद्यालय भी यहीं पर है, तो सभी हमारे जो सरकारी संस्थान हैं तो ये चिन्याली में है। और ज़्यादातर वो चाहे समिति बनी है तो समिति की भी यही मांग है। डीएम साहब को पिछले हफ्ते एक प्रतिनिधिमंडल गया था, उन लोगों ने भी यहाँ पर एक तो विकास खंड की जो यहाँ पर जगह है वो तो शायद मुझे लग रहा है कि विस्थापित में यहाँ पर झील के नज़दीक है, पर डीएम साहब ने भी हमें ये आश्वासन दिया कि आप चिन्याली के अंदर कहीं भी ज़मीन ढूंढिए और हमें यहीं पे, क्योंकि यदि हमारा तहसील यहाँ पे है, हमारा विद्यालय यहाँ पर है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर ज़रूर आपकी पैरवी करेंगे। पर आप लोग हमें कहीं पर, मतलब सब लोग सह समिति से चिन्याली में ही ज़मीन उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद जी।